नमस्कार साथियों, आज हम एक ऐसे पावन अवसर की बात कर रहे हैं जिसका इंतजार हर भक्त साल भर करता है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। यह वह दिन है जब द्वापर युग में मथुरा की कारागार में अर्धरात्रि के समय में भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण का रूप लिया था। द्वापर युग में भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में मध्य रात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट हुआ। इसी कारण हर साल इस दिन को श्री कृष्ण जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। यह त्योहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जब भगवान विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में धरती पर। लोग इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और उनके जो बाल रूप है लड्डू गोपाल, उनकी आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने जाते हैं। मान्यता यह है कि कृष्ण जी का जन्म कंस जैसे अत्याचारी राजा को खत्म करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। जन्माष्टमी हमें कर्म, भक्ति और ज्ञान का संदेश देती हैं, जो भगवान कृष्ण जी ने गीता के माध्यम से दिया था। यह त्योहार आशा, न्याय और धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। जन्माष्टमी भक्तों के लिए भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। भक्त जन्माष्टमी के दिन उपवास रखते हैं, जिसे जन्माष्टमी व्रत कहा जाता है। मंदिरों और घरों में भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है, उनके बाल रूप की आराधना की जाती है, कृष्ण जी के भजन गाए जाते हैं और कीर्तन किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से महाराष्ट्र में दही हांडी का उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें लोग मटकी फोड़ते हैं। कृष्ण जी की लीलाओं का मंचन भी किया जाता है, जिसमें कृष्ण जी के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाया जाता है। जन्माष्टमी, जिसे कृष्णाष्टमी या गोकुलाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है, यह भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव माना जाता है। महीने के कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में राजा कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव जी के यहाँ पे हुआ था। कंस देवकी का भाई था और उसने भविष्यवाणी सुनी कि देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वह उसका वध कर देगा, इसलिए उसने देवकी और वासुदेव जी को कारागार में डाल दिया। तभी देवकी ने दुखी होकर वासुदेव जी से बात की कि 7 संतानों को तो कंस ने मार डाला, अब यह हमारी 8वीं संतान है। वासुदेव जी ने धैर्य से, देवकी तुम चिंता मत करो, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, स्वयं नारायण भगवान का अवतार है। क्योंकि वासुदेव जी को जो है वो स्वप्न में नारायण जी ने दर्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि माता पिता भय त्याग दीजिए, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूँ अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। अब आप मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर पहुंचा दीजिए। वासुदेव जी ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा। जैसे ही कारागार के द्वार खुले, सभी पहरेदार सो गए। बाहर भारी वर्षा हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी। वासुदेव जी पानी में चलते रहे, शेषनाग अपना फन फैलाकर बालक कृष्ण की रक्षा करते रहे। वासुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद जी के घर जन्मी कन्या को लेकर लौट आए। कंस ने उस कन्या को मारना चाहा, पर वह देवी योग माया बनकर आकाश में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। गोकुल में नंद और यशोदा के घर हर्ष की लहर दौड़ गई थी। नंद जी महोत्सव मनाया गया, घर घर मिठाइयाँ बांटी और बाल कृष्ण की लय शुरू हुई। माखन चोरी, बांसुरी की मधुर तान और ग्वाल बालों के संग उनकी खेलकूद। श्री कृष्ण जी का जन्म केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक संदेश देता कि अधर्म पर धर्म की जीत, अन्याय पर न्याय की विजय। आज भी जन्माष्टमी हमें यही प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाएं। जन्माष्टमी जो है वो भगवान कृष्ण जी के प्रति भक्ति और प्रेम व्यक्त करने का एक त्योहार माना जाता है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती है, उनके बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो कि भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाता है और प्रेम, भक्ति और सामाजिक एकता के महत्व को
दर्शाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा कमेंट में राधे राधे, जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।